हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो कल मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू बताया था कि हिमाचल प्रदेश में जो आने वाले एग्जाम्स हैं, यानी कि जो न्यू भर्ती एजेंसी बनेगी उसका फॉर्मेट जो है वो चेंज होने वाला है। तो इसमें दो स्टेजेस होगी, सीईटी और सीबीटी, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब कुछ बच्चों को तो समझ आ गया, ठीक है, और पिछली वीडियो में बहुत कुछ जो चीज़ें थी जो कि क्लियर अच्छे से नहीं हुई और बच्चों को कन्फ्यूज़न रह गया कि भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा या किस तरीके से जो है ये वर्क करेगी। तो आज की वीडियो में दो चीज़ें मैं आपकी क्लियर करने वाला हूँ, सीईटी और सीबीटी, कि किस तरीके से वर्क करेंगी, रिपोर्ट में क्या क्या बोला गया है, ठीक है। जो दीपक सानंद जी हैं उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें बताई गई है वही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐसा सच कुछ अपनी तरफ से जो है वो नहीं बोलूंगा। तो जो उन्होंने बोला है वही आपको बोलूंगा कि सीईटी क्या होगा और सीबीटी क्या होगा। देखिए, सीईटी का मतलब यहां पर है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। कॉमन यानी कि सभी के लिए एक कॉमन लेवल जो है वो टेस्ट होगा। एक तरीके से आप इस टेस्ट को ये मान सकते हो कि छंटनी परीक्षा, कि उन बच्चों को छांटना है जो सीरियस हैं या फिर सीरियस नहीं है। तो ये जो आपका एग्जाम होगा, इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये आपका स्टेट लेवल टेस्ट होगा। एग्जाम नहीं, स्टेट लेवल टेस्ट होगा, ठीक है। पूरे स्टेट का एक ही, यानी कि एंट्रेंस आप एक तरीके से समझ लीजिए, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कॉमन है, ठीक है। इसको आपको जो है वो क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अब इसमें चांसेस ज्यादा ये है कि इसकी जो है वो एक कट ऑफ डिसाइड प्रीवियस में ही होगी कि भाई इतनी कट ऑफ है, ये आपको क्लियर करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फर्दर आप पास माने जाओगे या फिर नहीं माने जाओगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, अभी फिलहाल के लिए जो रिपोर्ट दी गई है उसके अकॉर्डिंग इसका जो समय है वो है आपका 1 ईयर, यानी कि 1 साल की वैलिडिटी इसमें आपके पास होगी। यानी कि एक बार अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो 1 साल के लिए इसको वैलिड माना जाएगा, जो आपका टैट वगैरह देते होंगे। बट यहां सबसे चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो है वो साल में एक ही बार होगा, 1 टाइम। अभी फिलहाल की रिपोर्ट में मुझे पर्सनली ये लगता है कि गवर्नमेंट को इसको जो है वो 2 बार कर देना चाहिए साल में, ठीक है, कि 2 बार। क्योंकि एक चीज है ना कि अगर आप सीईटी साल में 1 बार होता है और आप अगर उसे किसी कारणवश क्लियर नहीं कर पाए तो आप सीबीटी जो है वो कभी भी दे नहीं पाओगे। सीईटी क्या है, आपका एंट्रेंस टेस्ट है, अच्छे से समझ लीजिए। और सीबीटी क्या है, जो आपका डिफरेंट पोस्टों के लिए टेस्ट होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी हम बात कर रहे हैं सीईटी के बारे में। तो सीईटी फिलहाल के लिए भी बोला जा रहा है कि साल में 1 बार होगा। साल में 1 बार होने का मतलब क्या है कि जब सीईटी हो रहा है, अगर आपने उसको क्लियर कर लिया तो वो 1 ईयर के लिए वैलिड होगा। उसके बाद आपको क्या है कि उसके बाद आपको दोबारा से सीईटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी 1 साल के लिए। यानी कि जो नए बच्चे एग्जाम में उतरते हैं वो पहले सीईटी देंगे, वो डायरेक्ट आपके साथ जो है वो सीबीटी में कंपीट नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके से आपकी छंटनी परीक्षा होगी। यहां पे ड्रॉबैक क्या है कि अगर आपका किसी कारणवश सीईटी क्लियर नहीं होता है तो आप पूरे साल जो है वो सीबीटी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को मतलब कि नहीं दे पाओगे। तो मेरा तो ये सजेशन है कि भाई यहां पर 2 बार, क्योंकि अभी जो है वो दूसरी रिपोर्ट आनी बाकी है अक्टूबर में, ठीक है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि ट्विटर वगैरह से ये बात जो है वो पहुंचाएं कि सीबीटी जो है एटलीस्ट 2 बार, सीईटी सॉरी जो है वो 2 बार जो है वो अवश्य लिया जाए, ताकि 2 बार स्टूडेंट जो है वो उसको दे पाएं, ठीक है। फिर 1-1 साल के लिए वो वैलिड होता है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस होने वाला है और कट ऑफ जो है वो डिसाइड की जाएगी कि इतनी कट ऑफ है। ये सारी चीज़ें जो है वो बाद में होगी, जब भी आपकी जो है वो आयोग बन जाएगा उसके हिसाब से जो भी उसके रूल्स वगैरह आएंगे उस हिसाब से आपको पता लगेगा। तो ये स्टेजेस क्या है कि इस स्टेज को आपको पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है वो आप सीबीटी में जा पाओगे। अच्छा, सीबीटी कौन आएगा सीबीटी में, जो क्वालिफाई करके आएगा सीईटी। तो यहां पर जो बच्चे आएंगे वो आपके एज कंपेयर टू जब आप पहले एग्जाम देते थे, जब उसमें आपके साथ जो कंपीट करते थे बच्चे, उनकी अपेक्षा जो है वो कम होंगे। अगर अभी आपने टैट का रिजल्ट देखा होगा तो टैट में बहुत कम, मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरा रिजल्ट जो है वो टैट का आया है कि टैट को बच्चे जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। अब वही आगे जाकर जो है वो टीजीटी वगैरह फाइट करेंगे, ठीक है। तो यही आपका सीईटी में होने वाला है कि सीईटी अगर आप पास करोगे तो यहाँ पर सीबीटी में आपको जो है वो वही बच्चे देखने को मिलेंगे जो जिनकी तैयारी अच्छी होगी, जो सीरियस होंगे और वो जो है वो वहाँ पर कंपीट करेंगे फिर, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपकी हमेशा तैयारी अच्छी हो, तैयारी कई बार अच्छी भी होती है और एग्जाम कई बार खराब भी चला जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है वो होने वाली है। अच्छा, सीबीटी की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो है वो ग्रुप्स फॉर्म किए जाएंगे। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है, ग्रेजुएशन आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएशन आप की हुई है, तो ग्रेजुएशन वालों का अलग ग्रुप बनाया जाएगा, एक +2 वालों का अलग ग्रुप बनाया जाएगा और इसके अलावा जो आपके थोड़ा लोअर आपके एजुकेशन वाले जो एग्जाम होते हैं उनके लिए अदर से एक ग्रुप जो है वो आपका फॉर्म किया जाएगा। तो ग्रेजुएशन वालों का आपका एक एग्जाम होगा अलग से, ठीक है।
+2 वालों का आपका एक एग्जाम होगा अलग से, और फिर अदर वालों का जो है वो एक एग्जाम आपका अलग से होगा। यानी कि यहां पर यह है कि पहले क्या होता था कि पूरे साल में जो है वो अलग अलग नोटिफिकेशनें निकलती रहती थी, फिर आप अलग अलग नोटिफिकेशनों के लिए अप्लाई करते थे। आप जेईई का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले जेईई निकलता था, मान लीजिए अभी निकला, फिर 2 महीने बाद दोबारा निकल गया, फिर 3 महीने बाद दोबारा निकल गया। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि आप तीनों फॉर्म भरते थे और फिर एग्जाम देते थे। बट यहां पर आपको ग्रेजुएशन लेवल का जो है वो एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, आप ग्रेजुएशन लेवल के अगर कोई भी जिन भी एग्जाम्स में जो है वो ग्रेजुएशन लेवल की है, ठीक है, हो सकता है कि इस बारे में ज़्यादा क्लियरेंस नहीं दी गई है कि आपको प्रेफरेंस देनी पड़े कि आप इस एग्जाम के लिए जो है वो दे रहे हो, इन एग्जाम्स के लिए दे रहे हो, ठीक है, और आपको ग्रेजुएशन लेवल पर एक एग्जाम देना है। उसी तरीके से +2 लेवल पर आपका एक एग्जाम होगा, ठीक है, और अदर लेवल पर आपका एक एग्जाम होगा। ठीक है, ये बात जो कही है वो आपकी दीपक सानंद जी ने कही है। ठीक है, ये मैं आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, आप पूरा इंटरव्यू जो है वो देख सकते हो। तो ये सारी चीजें होने वाली है। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का एक एग्जाम, +2 लेवल का एक एग्जाम, ग्रुप जो है वो वहां पर फॉर्म किए जाएंगे। यानी कि आपको पूरे साल जो है वो एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डिफरेंट एग्जाम्स आपको जो है वो देने हैं। ठीक है, सिर्फ आपको जो है वो साल में 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। और ये बोला जा रहा है कि सीईटी के अप्रॉक्स 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपका सीबीटी हो जाया करेगा। ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो उसमें जो है वो रिजल्ट भी आपका फटाफट जो है वो निकाला जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ ये है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि पूरे साल का कैलेंडर आपका जारी किया जाएगा कि ये चीज़ें जो हैं वो पूरे साल में होने वाली है, तो आपको वेट करने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको रिजल्ट की डेट, आपके एग्जाम फॉर्म की डेट, सब कुछ जो है वो वहाँ पर सब कुछ बताया जाएगा पूरे कैलेंडर में। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा इशू ये था कि सीबीटी की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर होता है तो आपका यहाँ पर कंप्यूटर लैब्स का क्या होगा, तो उसके बारे में भी उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि जो हमारे कॉलेजेस हैं, लोकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अप्रोच किया जाएगा, वहां पर कंप्यूटर लैब जो होती है उनको बड़ा किया जाएगा। ठीक है, वो बड़ा करना सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा उसको बड़ा करने में। ठीक है, वहां पर कंप्यूटर प्लेस करने हैं और अलग अलग शिफ्टों में जो है वो आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। मान लीजिए किसी लैब की कैपेसिटी 1000 है, मैं फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो एक दिन में 3 शिफ्टें भी लगा दी तो 3000 बच्चे एक जगह जो एक दिन में कवर हो गए। तो इसी तरीके से आपका जो है वो 1 मंथ के अंदर एग्जाम हुआ करेंगे। ठीक है, यानी कि 1 मंथ के अंदर आपके जो है वो अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम हुआ करेंगे। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि आपका आने वाला जो एग्जाम्स होने वाले हैं एचपी में वो किस तरीके से होने वाले हैं। ठीक है, कि एक शिफ्ट में मान लीजिए 1000 बच्चे बैठ रहे हैं। ठीक है, 10 से मान लीजिए 12 के बीच या 1 बजे के बीच, ये मैं एग्जांपल बोल रहा हूं आपको कि एग्जाम हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरी शिफ्ट आपकी 2 से शुरू होगी, फिर तीसरी शिफ्ट आपकी मान लीजिए 4 से शुरू होगी। तो इस तरीके से 2 से 3 शिफ्टों में एक दिन में, फिर अगले दिन, फिर उससे अगले दिन, जब तक कि आपके कैंडिडेट पूरे नहीं हो जाते। ठीक है, जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, या कई बार ऐसा होता है कि किसी पोस्ट में तो आपके बिल्कुल कम कैंडिडेट होते हैं, तो एक ही दिन में निपट जाएंगे, कोई आपके 10 दिन में निपटेंगे, कोई 20 दिन में निपटेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए जो रिपोर्ट के थ्रू बोला गया है वो यही बोला गया है कि आपका जो होगा वो कॉलेजेस को अप्रोच किया जाएगा। ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस में उनकी लैब को बड़ा किया जाएगा और उसमें एग्जाम्स को जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। बट यहां पर रिपोर्ट में जो बोला गया है वो सीबीटी को ही बोला गया है। ठीक है, ओएमआर को जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। तो सारे जो एग्जाम होंगे वो आपके सीबीटी होंगे। ठीक है, अच्छा, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सिलेबस क्या रहेगा सीईटी का, सीबीटी का। भाई देखिए, सिलेबस के बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से तो आपको बता नहीं सकता हूं कि भाई सिलेबस क्या रहेगा। एक चीज मैं आपको बोल दूं, पूछा सब कुछ वही जाएगा। दोबारा से बोलूंगा, तैयारी अपनी रखिएगा। इंडियन जीके, करंट अफेयर, हिमाचल जीके, हिंदी, इंग्लिश, एटलीस्ट ये तो आपको पढ़ के रखना है। ठीक है, बाकी जो चेंज होगा वो एग्जाम पैटर्न चेंज होगा कि इतने क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे, इतने क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें जो हैं वो आपको बाद में पता लगेगी। अगर आप अभी से पढ़ोगे पीछे कि सिलेबस क्या है और आप अपनी तैयारी कर नहीं रहे हो, तो आने वाले में एक चीज याद रखिएगा कि अगर गवर्नमेंट ने 1 ईयर की वैलिडिटी कर दी, मतलब वैलिडिटी तो चलो 1 ईयर की, कि 1 टाइम ही रहा ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो फिर थोड़ी सी पता ही है आपको कि एग्जाम एक बार अगर आपका नहीं निकला तो फिर आप पूरे साल के लिए गए। तो ये चीज याद रखें। वैसे तो 2 बार होना चाहिए। अक्टूबर की रिपोर्ट जो आएगी उसमें क्या होगा, और जिस तरीके से अभी मतलब कि उन्होंने बताया है कि बहुत जल्दी जो है वो इस पर प्रोसेस होने वाला है। अक्टूबर में हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके बाद फटाफट जो है वो उसके ऊपर डिसीजन लिए जाएंगे कि भाई, क्योंकि बच्चे जो है वो पूरे साल से वेट कर रहे हैं। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कल की वीडियो में क्लियर नहीं हुआ था कि सीईटी जो है वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ग्रुप्स फॉर्म होंगे, ग्रेजुएशन वाले अलग, +2 वाले अलग। इसके ऊपर भी और डिटेल में उन्होंने बोला है कि सेकंड रिपोर्ट में हम जो है वो बताएंगे। ठीक है, तो सेकंड रिपोर्ट की वेट करते हैं अक्टूबर की, उसके बाद और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मेरा कहना आपको एक ही है कि भाई आप जो है एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए अपना। ठीक है, इंडियन जीके का, हिमाचल जीके का, इंग्लिश का,
ठीक है, हिंदी का, और उसके बाद आपका साइंस वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसा ही एग्जाम पैटर्न रहेगा, जीके के क्वेश्चन ही ऑब्वियसली बात है पूछे जाएंगे, तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा आपका हाई होगा। बाकी कुछ भी रहता है, ठीक है, कोई भी आपका डाउट रहता है कि आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप जो है पूछ सकते हो कमेंट में। आप ही के कमेंट देखकर हम जो है वो आगे नेक्स्ट वीडियो बना देते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी, इससे ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। बाकी आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मैं एक लिंक शेयर करूँगा, उसके थ्रू जो है वो आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको और ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।